One. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे आईएएस 2017 प्री के लिए करंट अफेयर, जिसमें हमने लगभग 5 से 6 वीडियो देख लिए हैं। ये हमारा उससे अगला वीडियो है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम एक बात बता दूं, इसमें हम उसी प्रकार से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार से आपके एग्जाम में, रियल एग्जाम में आते हैं। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। 10 क्वेश्चन होते हैं ये, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किस कोष में योगदान करने वाला प्रथम राष्ट्र बना है? तो मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलता हूँ आपको। यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के पीड़ित हेतु संयुक्त राष्ट्र न्याय निधि, ये है इसका आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान में रखें इसे। और भारत ने इसमें जो है $10,000 जो है योगदान किया है। सॉरी, $1,00,000 का योगदान किया है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में देखा गया माल्टोस का व्युत्पन्न मल्टीटोल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये जो लाया था, अस्थि के पुनर्निर्माण में उपयोग में लाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और मल्टीटोल एक क्या है? ये स्वीटनिंग यानी कि खाद्य पदार्थों को मीठा बनाने वाला एजेंट है। इसका प्रयोग अस्थि भंग यानी कि अस्थि फ्रैक्चर के कारण अस्थि उत्पन्न अंतराल को भरने के लिए रॉड के रूप में इसका स्थान लेगा। अब ये जो है अस्थि पुनर्निर्माण के लिए मल्टीटोल। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज समाचार पत्रों में दिखने वाला व्हाइट लेवल एटीएम। तो ये व्हाइट लेवल एटीएम जो होता है वो क्या होता है? जो व्हाइट लेवल एटीएम होता है वो होता है आपका स्थानीय स्वशासन के स्वामित्वाधीन और संचालित एटीएम, यानी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ये आते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसका थोड़ा सा विश्लेषण ये है, वित्तीय समावेशन में सहायता करने एवं देश में एटीएम की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने व्हाइट लेवल एटीएम लॉन्च करने, अर्थात निजी गैर बैंकिंग कंपनियों को देश में अपने ब्रांड के एटीएम स्थापित करने, उनका स्वामित्व धारण करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो ये किन्होंने करी है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। और भारतीय रिजर्व बैंक ने ही व्हाइट लेवल एटीएम को लॉन्च किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है पूरा का पूरा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा है ये फाल्कन 9। तो एक्चुअल में है क्या ये फाल्कन 9? ये आपका स्पेस एक्स का एक रॉकेट है। ये ध्यान में रखना है, फाल्कन 9। देखिए, नेक्स्ट है, 3D मुद्रण संभव बनाने वाली एक नई बायो इंक यानी जैव स्याही हाल ही में चर्चा में थी। इस बायो इंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसमें समुद्री शैवाल से निष्कर्षित एक प्राकृतिक बहुलक होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें जटिल सजीव ऊतकों का मुद्रण संभव होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीसीसीआई के पुनर्गठन पर लोढ़ा समिति की अनुशंसाएं हैं? तो लोढ़ा समिति की आपने अनुशंसाएं पढ़ी होंगी, 15-20 अनुशंसाएं थी। इनमें से दी गई है ये महत्वपूर्ण, जिन पर क्वेश्चन बन सकता है। पहला स्टेटमेंट है, कोई भी बीसीसीआई पदधारक मंत्री या सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकता। तो आपको पता है ये भी एक तरह से रिकमेंडेशन थी कि कोई भी सरकारी व्यक्ति या मंत्री जो है इसका कर्मचारी नहीं हो सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, सट्टेबाजी को वैध किया जाए। तो इसमें एक बात आपको बता दूं, ध्यान में ना हो आपके, सट्टेबाजी को वैध करने की तो बात इसमें कही गई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, बस बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें, थोड़ा सा ध्यान में रखना है बस। और कुछ लोढ़ा समिति की अनुशंसाएं जो थी वो ये रही, प्रत्येक राज्य से बीसीसीआई का एक पूर्ण सदस्य होगा और उसे मतदान का अधिकार होगा। दूसरा, लोढ़ा पैनल ने सहयोगी सदस्य के रूप में रेलवे आदि को बाहर निकाले जाने का प्रस्ताव दिया था। आईपीएल और बीसीसीआई के निकायों को पृथक करने का सुझाव दिया था। कोई भी बीसीसीआई पदधारक मंत्री या सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकता। सट्टेबाजी को वैध करने की बात कही थी। बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम की परिधि के अंतर्गत आना चाहिए। जैसी कई सारी महत्वपूर्ण इसमें अनुशंसाएं थी, जो कि महत्वपूर्ण जो है मैंने बता दी हैं आपको। देखिए, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया VGR-34 क्या है? ये VGR-34 तो ये है आपका मधुमेह के लिए आयुर्वेदिक औषधि है ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जब भी कोई आयुर्वेदिक चीज़ या किसी चीज़ की खोज हो जाए तो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से ध्यान में रखना है ये। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन बाल श्रम निषेध एवं
नियमन संशोधन अधिनियम 2016 के प्रावधान में है। पहला स्टेटमेंट है, यह पारिवारिक उद्यमों और मनोरंजन उद्योगों में बच्चों के नियोजन की अनुमति देता है। तो ये बिल्कुल सही है। पारिवारिक अगर उद्यम है और मनोरंजन उद्योग में बच्चे एक तरह से कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई के अलावा वो समय बचता है तब। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका लक्ष्य बाल और किशोर श्रमिक पुनर्वास कोष की स्थापना करना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जो भी अमेंडमेंट होते हैं, एक तरह से संशोधन होते हैं अधिनियम में, तो अक्सर बन जाते हैं क्वेश्चन। तो दोनों ही सही हैं, ध्यान में रखें इसे। निम्नलिखित में से कौन सा देश या कौन से देश भारत के साथ नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2017 के भागीदार देश थे? तो क्वेश्चन बन सकता है ये। तो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको बता दूं, यूएसए और जापान करते हैं ये मालाबार में। तो ध्यान में रखें पहला और दूसरा। देखिए, हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च मिशन भागीरथ का उद्देश्य क्या है? तो भागीरथ का उद्देश्य है सभी को सुरक्षित पेयजल प्रदान करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें देख लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि निरंतर वीडियो आपके पास आते रहते हैं सब्सक्राइब करने से, और ये फ्री है जैसा कि आपको पता है सब्सक्राइब करना। तो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते रहें एग्जाम में जी। धन्यवाद।